जय हिंद बच्चों, आते हैं हम अपनी अगली क्लास में वॉइस। आज हमारा नया चैप्टर चलने वाला है जिसका नाम है वॉइस, जिसे हम 12th क्लास में एक्टिव और पैसिव वॉइस बोलते हैं। इससे पहले मैंने आपको कराया था 10th चैप्टर, जिसकी 3 वीडियोस तो कॉन्सेप्ट की थी और एक वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर भी थे। तो पहली शर्त हमारी क्या थी, जो मैंने प्रेजेंटेशन वाली क्लास में बताया था कि आपको कंप्लीट क्लास देखनी है और उसको नोट भी करना होगा। तो इसी जिस तरीके से आज प्रेशर बनाया गया था वैसे ही आपको प्रेशर में रखा जाएगा, आप ऐसे मानने वाले नहीं हो। तो देखते हैं कि आज हमारे चैप्टर में क्या नया सीखने को मिलता है। लेकिन एक बात जान लीजिए आप, ये कंप्लीट वॉइस डिपेंड करेगा टेंस और वर्ब पर। तो वर्ब का इंट्रोडक्शन मैं दे दूंगा चलते हुए चैप्टर में, बट यदि आपने टेंस नहीं किया तो मान लीजिए आप इसको समझ नहीं पाओगे। तो इससे पहले इस चैप्टर को करने से पहले आपको टेंस की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और नोट्स जरूर बनाएंगे, इसके भी आप नोट्स बनाओगे और वरना उसी तरीके से देखा जाएगा जैसे कि आज चेक किए गए थे नोट्स। ठीक है जी। देखिए वॉइस, हम इस पर आते हैं। वॉइस क्या है या फिर कैसे, क्यों पढ़ने की जरूरत हुई या फिर क्यों चेंज किया हमने वॉइस में। हमारे पास वॉइस के 2 पार्ट हैं या फिर 2 पार्ट आपने सुने भी होंगे यदि आप इस कंपटीशन में नए नहीं हो तो। पहला होता है इसका एक्टिव वॉइस, मींस एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। और सेकंड होता है पैसिव वॉइस। वॉइस के कितने पार्ट हो गए? 2, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है। देखिए एक्टिव वॉइस की खास बात क्या है। एक्टिव वॉइस की खास बात क्या है? एक्टिव वॉइस में एक पहचान है या फिर ये कह दो इसकी खास बात है कि इसमें सब्जेक्ट एक्टिव रहता है। मींस इसमें सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, या फिर ये कह लो कि सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, सब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं सब्जेक्ट इज एक्टिव। और पैसिव की क्या बात है? पैसिव का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इज एक्टिव। ऑब्जेक्ट इज एक्टिव मतलब एक पार्ट है हमारा एक्टिव, एक है हमारा पैसिव। तो एक्टिव वॉइस बताता है कि मेरे लिए सब्जेक्ट का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। लेकिन उधर ही पैसिव क्या बताता है कि मेरे लिए ऑब्जेक्ट का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए ऑब्जेक्ट का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं लिख दूं आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। ठीक है, आई टीच यू। अब देखिए इसे जब हम, अब इसमें जो डूअर है वो क्या है? आई। इसका जो डूअर है वो आई है, मींस सब्जेक्ट क्या है? आई। और ऑब्जेक्ट क्या है? यू। और टीचिंग क्या है? टीच क्या है? वर्ब। तो यहाँ पर इम्फेसाइज क्या किया गया है? एक्टिव कौन है? मैं आपको पढ़ाता हूं। तो करने वाला कौन? मैं। और जो आप पर अप्लाई होता हो वो कौन? आप। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आई, तो आई को हाईलाइट किया गया है, तो इसलिए ये है आपका एक्टिव वॉइस। और उधर ही अगर हमने चेंज करा या फिर आपने चेंज करके देखा होगा, क्या आएगा? यू आर। आर कहां से आया, कैसे आया, वो सब बताऊंगा। बस ये देखिए, यू आर टोट बाय मी, सबका चेंज मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा, बट अभी हम उस पार्ट को समझते हैं जो इम्पोर्टेंट है। क्या कि आई टीच यू, यहां पर क्या था? सब्जेक्ट एक्टिव था। और यू आर टोट बाय मी मींस इसने इस बार सब्जेक्ट को तो पीछे फेंक दिया कि तू आगे पहुंच, और हाईलाइट किसा कर दिया? यू को। और यू इसके लिए क्या था? ऑब्जेक्ट, जो यहां आकर पैसिव का सब्जेक्ट बन गया। अब बात आई समझ में
कि एक्टिव वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव हो, पैसिव वो होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट पैसिव हो। जल्दी से नोट कीजिए, ऑब्जेक्ट एक्टिव हो। किया नोट? यस। देखिए एक और चीज है इसमें, क्या, जो एक्टिव और पैसिव है इसमें एक चीज लिख लेना कि मीनिंग भी सेम रहता है, सेम मीनिंग, मीनिंग में कोई बदलाव नहीं होता। इस सेंटेंस से देखिए, आई टीच यू, पढ़ाने वाला कौन? मैं, पढ़ने वाला कौन? आप। यू आर टोट बाय मी, तुम मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो, मीन्स अब पढ़ने वाला कौन है? अब भी आप हो, और पढ़ाने वाला कौन है? मैं। तो इसका मतलब मीनिंग चेंज नहीं हुआ। और उसके बाद सेकंड, टेंस भी सेम रहता है, टेंस सेम टेंस, सेम टेंस। अच्छा, मीनिंग भी सेम है, टेंस भी सेम है, तो बदला क्या? बदला सिर्फ फोकस, बदला सिर्फ फोकस। मैं कहूंगा ओनली, ओनली फोकस चेंज। मतलब अगर हम एक्टिव में हैं तो सब्जेक्ट पर फोकस है, पैसिव में है तो ऑब्जेक्ट पर फोकस है, तो सिर्फ फोकस चेंज हो रहा है, ना तो उसका मीनिंग चेंज हो रहा और ना ही टेंस चेंज हो रहा। इतनी बात आई समझ में? बस ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस, इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस। तो इसे आप लिख लेना, मैं सिर्फ हाईलाइट करके दे देता हूँ क्योंकि आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस, क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अब टेंस वाइज किस तरीके से हम इन्हें बना सकते हैं, टेंस वाइज किस तरीके से बना सकते हैं। चलिए, यदि आपने टेंस की क्लास नहीं ली या फिर टेंस नहीं आते तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा, तो आपको बेसिक नॉलेज ऑफ सेंटेंस तो होनी चाहिए। चलिए मैं पहले आता हूं सिंपल, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट। अब यदि आप मेरे सामने होते तो आपको डंडे से पूछा जाता कि हाँ जी इसकी स्ट्रक्चर क्या बताई थी मैंने, लेकिन हम तो नहीं है वहां पर। आप ईमानदारी से अपनी जो फेयर कॉपी है, रफ कॉपी है, उसमें इसकी स्ट्रक्चर लिखिए जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, क्योंकि यहाँ पर फिर से वर्क आएगा, उसका उसका यूज है स्ट्रक्चर का, बिना स्ट्रक्चर के आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए एक्टिव का, एक्टिव सेंटेंस का जो यहाँ स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जल्दी से कमेंट बॉक्स में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखिए जल्दी से, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। उधर ही आते हैं हम किस पर? पैसिव पर। किस पर? पैसिव पर। पैसिव कैसे बनेगा? जो ये ऑब्जेक्ट होता है उसका सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन मैं लिखूंगा पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट। अब यहां सुनिए क्या हुआ है यहाँ पर। ये जो ऑब्जेक्ट था इसको हम स्टार्टिंग में लाएंगे, लेकिन वर्ब की एक पहचान होती है कि वर्ब से पहले जो होता है, वर्ब से पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है,
और वर्ब के बाद जो आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। तो इसलिए जब हम ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले लिखेंगे वर्ब से तो फिर वह सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट एक्टिव का नहीं है, ये पैसिव का सब्जेक्ट है। क्लियर। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज आर एम, किसके अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट था जब ये वर्ब के बाद जाएगा तो पैसिव ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। अगली बार क्या है हमारा एग्जाम्पल। बिना एग्जाम्पल के तो हम नहीं आगे बढ़ते। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसा अभी कराया था मैंने, वापस से उसे ही लिखता हूं। क्या था, आई टीच यू। वहां पर तो मैंने बताया था कि फोकस कैसा चेंज हुआ, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, कैसे फोकस चेंज हुआ। और यहाँ पर मैं बताता हूँ इसको बनाते कैसे। आई टीच यू, तो क्या है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक्टिव है, एक्टिव। और इधर ही मैं आया इसको पैसिव में कन्वर्ट करने। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए, जो ये आपका यू होगा, यू, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का सब्जेक्ट यू ही होता है। क्लियर है। यू क्या होता है, ये होता है प्लूरल। यू यदि प्लूरल है तो यहाँ पर आएगा आर। टोट, थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोट, टीच की। बाय, क्योंकि जिसके द्वारा वर्क किया जा रहा है, जो वर्क कर रहा है, डूअर है, उसके लिए हम प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं। और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता, सब्जेक्टिव नहीं। तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, बट इधर आया तो ये सब्जेक्ट बन गया, और आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और इधर आया तो ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर। अब बताइए किस किस को ये बात समझ में नहीं आई। नहीं आई तो अगला एग्जांपल देखते हैं, और मैं आपको कुछ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस लिखवा देता हूं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस देखिए, यहां पर लिखते हैं क्या क्या। पहले पढ़ेंगे हम आई, आई, फिर होता है वी। एक मिनट, ये थोड़ा सा परेशान करेगा। देखिए, आई, वी, यू, ही, सी, दे, ये सब होते हैं। ठीक है। अब इनका हम, ये है सब्जेक्टिव केस, यहाँ पर लिख लीजिए, ये है सब्जेक्ट। और यदि हमें ऑब्जेक्ट लिखना है इनका, तो ऑब्जेक्ट लिखिए क्या है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट होगा, आई का क्या होगा, मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। वी का क्या होएगा, अस। यू का क्या होता है, यू। ही का क्या होता है, हिम। हर, सी का क्या होता है, हर। दे का क्या होता है, देम। तो ये सब क्या है, ये है इसके ऑब्जेक्टिव केस। तो जरूर याद रखें, नोट कर लें कॉपी में। फेयर कॉपी तैयार करते हुए चले, आपकी कभी भी चेक की जा सकती है फेयर कॉपी कि आपने वर्क किया है या नहीं किया। चलिए, अब एग्जांपल क्या बताना, नेक्स्ट। चलिए, नेक्स्ट सेंटेंस होता है इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, किसी को यदि डाउट हुआ हो इसमें, सिंपल प्रेजेंट का दूसरा नाम या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट होता है, इंडेफिनिट। तो आप लिख लेना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फिर सिंपल प्रेजेंट हो, एक ही बात होती है। चलिए, इसकी स्ट्रक्चर बताइए जल्दी से, हाथ खड़ा कीजिए जिसको पता है स्ट्रक्चर। अच्छा, इतने सारे बच्चों को पता है, जल्दी से हाथ नीचे कर लो। देखो, आप अच्छे बच्चे हो।
एक्टिव, पैसिव। एक बात याद रखना, एक क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में फिक्स है, किससे? एक्टिव पैसिव से। और इसकी एरर भी आती है एनडीए में या फिर और किसी बड़े एग्जाम में भी, तो हल्के में ना लें इसको। एक क्वेश्चन आपका बहुत कंफर्म ही हो जाएगा, बस एक बार पढ़ने की देरी होती है आपको। देखिए, एक्टिव वॉइस की क्या स्ट्रक्चर थी बताइए? सब्जेक्ट, हाँ हाँ, आगे इज, आर, एम, बिल्कुल सही बात। आगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जल्दी से फोर्थ फॉर्म लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, वी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इतनी बात आई समझ में? इसको चेंज कैसे करेंगे, आ जाइए। जब ये आएगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनने, तो हमारा हो जाएगा पॉजेसिव, सॉरी पैसिव। पॉजेसिव कहां से आ गया? पैसिव सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए जो वर्ब की फर्स्ट फोर्थ फॉर्म होती है, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर सेम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर प्लस बीइंग, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ना कहकर पैसिव ऑब्जेक्ट कह दीजिए। तो पी सब्जेक्ट और पी ऑब्जेक्ट में लिखने वाला हूँ आपको जी। अच्छा, यहाँ पर आप यदि बाय लिखना चाहो तो बाय भी लिख सकते हो, बट ये चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इसको बता दूंगा मैं आगे चल के कि क्या आएगा। तो ये कंफर्म नहीं है, अभी भी मैं क्लियर कर दूं। ये बाय का आना, बाय प्रीपोजिशन डूअर के लिए आती है, बाकी पोजेशन और अधिकार वगैरह रखने के सेंस में कुछ और आते हैं प्रीपोजिशन। चलिए भाई एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं क्या आएगा। एग्जाम्पल है आपका कंटिन्यूअस में, बताइए एक एग्जाम्पल बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। क्या है? ही इज राइटिंग अ लेटर, अ लेटर। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये किस में है? एक्टिव में। अब इसका हमें क्या बनाना होगा? पैसिव बनाना होगा। चलिए पैसिव बनाते हैं। ये है हमारा ऑब्जेक्ट और ये है हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट ए लेटर का, ए लेटर ही पॉजेसिव सब्जेक्ट होगा, तो हम लिखेंगे अ लेटर। और देखिए ये क्या है? सिंगुलर। यदि आपने ए की बात की है तो सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए क्या आएगा? किस चीज का यूज होगा? इज का। तो अ लेटर इज। आगे देखिए क्या आएगा? बीइंग, बीइंग तो रिटन, रिटन बाय। जल्दी से बताइए ही का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है? जल्दी पढ़िए। देखो ही और उसका ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, तो बाय हिम। तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, इसका सही पैसिव वॉइस होगा, इसका सही पैसिव वॉइस होगा। यहां तक बात आई समझ में? जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लीजिए जो आप कमेंट बॉक्स में या फिर अपने फेयर कॉपी में लिखोगे। क्या? सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग,
जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका पैसिव वॉइस बनाइए। इतने हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट होगा या टेंस होगा, सेंटेंस, वो होगा प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखिए मत लिखिए वो तो हमारे ऊपर है, हमारे नोट्स में प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी स्ट्रक्चर की बात आती है। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? स्ट्रक्चर देखिए, ये मान लीजिए इसमें भी आपका एक फायदा है कि टेंस रिवाइज हो रहा है। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर लिख लेना, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गई है, हाँ ठीक है, वही मैं देख रहा था। स्ट्रक्चर, चलिए भाई, क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, एक्टिव देखते हैं, एक्टिव, और फिर उसके बाद पैसिव। थोड़ा सा गैप चाहिए हमें। पैसिव, चलिए बताओ भाई जल्दी से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। लिखिए भाई, हैव किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए, या फिर हैव किस चीज के लिए आता है? प्लस, और इनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। टाइम वगैरह मैं बाद में लिखूंगा, वो तो उसकी बात थी, अभी फिलहाल देख लीजिए, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे ऐसे ही लिख दिया जाता है। जब हम इसका बनाएंगे तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस बीन, इसको याद रखना, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस पैसिव या बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। क्लियर? इतनी बात आई समझ में? जल्दी से बताइए, फिर हम नोट एग्जाम्पल लिखते हैं। क्लियर है जी? चलिए एग्जाम्पल लिखिए। बिल्कुल, जब आप बेसिक पढ़ रहे हो तो जमीन से चीजें को पढ़िए, बिल्कुल जीरो लेवल से, और एक बार जीरो से उठने के बाद फिर आपको एडवांस लेवल ही पढ़ना होगा। बस एक बार ही आपको बेसिक ठीक करना होगा, उसके बाद तो आप एडवांस ही पढ़ोगे, ये गारंटी है मेरी। चलिए, एक्टिव हमारे पास एक है, क्या बनाए? ही हैज किल्ड द स्नेक, द स्नेक। तो इसका क्या बनेगा बता दीजिए जल्दी से। पैसिव, आई स्नेक, आई स्नेक हैज बीन, यहां से देखिए सिंगुलर था आई स्नेक, इसलिए क्या आया? हैज बीन किल्ड, किल्ड का किल्ड ही रहेगा क्योंकि थर्ड फॉर्म है। बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम। गुड, सबका सही है। ओके, क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देखें अब। नेक्स्ट होता है हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए, इसमें आप ये लिखोगे कि इसका पैसिव
पैसिव पैसिव नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता। देखिए बनाया तो जा सकता है बट उसमें फिर सेंस की कोई बात नहीं रहती, और मैं इसका स्पेशल बताऊंगा कि क्यों नहीं बनाया जाता। दरअसल ये ऑलरेडी प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता है, मतलब कंटिन्यूअस में रहता है, और फिर हम दोबारा से बीइंग यूज करते हैं। मतलब जैसे आप देखोगे कि हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी जो कि आईएनजी होता है, और जब ये आईएनजी आकर बीइंग हो जाएगा, यहाँ पर बीइंग भी आ जाएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म भी फिर से थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये दो प्रेजेंट एक साथ हो जाते हैं जो पॉसिबल नहीं रह पाता। तो इसलिए इस जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं तीनों टेंसेस के, वो मना कर दिए या फिर पॉसिबल नहीं है उनका पैसिव बनाना। तो आप लिख दोगे पैसिव नहीं बनाया जा सकता, या फिर एक और चीज, पैसिव इज नॉट पॉसिबल, पैसिव इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? चलिए एक से तो बचिए आप। चलो इसकी स्ट्रक्चर जरूर लिखना आप अपने इसमें। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। कैसी लग रही है आपको क्लास? जरूर बताना, और क्या सुधार करने हैं या फिर मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। किन कॉन्सेप्ट में आपको ज्यादा दिक्कत आती है उनको कमेंट बॉक्स में लिखें, और उनके रिगार्डिंग मैं आपको जरूर क्लियरिटी दूंगा और एक वीडियो में सेपरेट समझाया करूंगा। नेक्स्ट बढ़े भाई, पास्ट। सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट का दूसरा नाम पास्ट इंडेफिनिट भी होता है। तो हम लिखेंगे इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, एक्टिव की, एक्टिव, और फिर आप इसका पैसिव भी बना दोगे, पैसिव। एक्टिव क्या होता है? एक्टिव इसका सिंपल होती है सब्जेक्ट प्लस V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जब हम चेंज करेंगे तो सिंपल P मतलब पैसिव सब्जेक्ट प्लस इसके अकॉर्डिंग वॉज या फिर वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। पीछे देखिए क्या हमने कुछ गलती की है क्या? हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रहती है, ये जरूर याद रखें जी। पैसिव सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए बिल्कुल 12th वाला सेशन चल रहा है, ये मानकर चलिए आप। पहली क्लास तो मेरी वही होती है कि यदि आपने 11th 12th में सही नहीं पढ़ा या फिर पढ़ नहीं पाए किसी वजह से, तो आप उसे क्लियर कर लीजिए। हमारा सीधा टारगेट एनडीए होगा और एयरफोर्स होगा, और जिसका ड्रीम है नेवी का वो नेवी के लिए होगा। इन तीनों ही एग्जाम को ऐसा टारगेट किया जाएगा कि आप एक्यूरेट नंबर ला सकें और अपनी वर्दी पा सकें। ठीक है जी, एग्जाम्पल लिखते हैं हम। ही, चलो लेटर से ही ले लेते हैं। ही रोट, कुछ और लो, ये तो बार बार ही रिपीट कर रहे हैं, कुछ और लो जो आप बता सको मुझे। क्या एग्जाम्पल ले? सी, सी बताइए 8, हाँ उस टेंस में कराया था ये वाला एग्जाम्पल। सी 8 फ्रूट्स, फ्रूट्स, सी 8 फ्रूट्स, उसने फ्रूट्स खा लिए थे। अब देखिए इसका पैसिव बनाते हैं। क्या है ये? एक्टिव। तो पैसिव कैसे बनेगा? फ्रूट्स। अब ये बताइए फ्रूट्स जो है
वो सिंगुलर है प्लूरल, ये है प्लूरल, तो वाज ना कर क्या आएगा वर, ईटन थर्ड फॉर्म बाय हर, क्योंकि सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पर हमारा वर जो आया है वो इसलिए आया क्योंकि फ्रूट जो है वो प्लूरल है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, नोट कीजिए। करें, चलिए। भाई आप क्लासों को हल्के में ना लें, ये बहुत वेटेज रखती हैं अपना, और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बेसिक से पढ़ाने का यही फायदा होगा कि आपको शिकायत नहीं रहेगी कि हमें किसी ने बेसिक से नहीं सिखाया था। नेक्स्ट 10 देखते हैं। पीछे क्या था हमारा, सिंपल पास्ट, इसके बाद क्या आएगा, पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, परेशान करेगा, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, एक्टिव की, एक्टिव की स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव बनता है, पैसिव सब्जेक्ट तो पहला आ जाएगा प्लस इसके अकॉर्डिंग वॉज या वर, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ, बाय सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि डूअर होता है, यदि डूअर से अलग है तो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन भी होती हैं जिनके बाद इन विद वगैरह आते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। एग्जाम्पल देख लें, बिना एग्जाम्पल के तो नोट्स अच्छे भी नहीं लगेंगे और आपको समझ में भी नहीं आएंगे जब आप रिवीजन करोगे। तो मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, यू आर यू आर टीचिंग you are teaching many students, मतलब आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हो। चलिए इसका हम बनाएंगे पैसिव, क्या जी, पैसिव। तो ये क्या है, एक्टिव। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या आएगा, मैनी मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स। बताइए वाज आएगा या फिर वर आएगा, सॉरी ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला गया, यहाँ लिखिए यू वर टीचिंग। भाई पास्ट की बात है, पास्ट में लिखिए मैनी स्टूडेंट वाज या वर टॉट, वर बीइंग। अच्छा यहाँ पर हमने बीइंग नहीं लिखा, देखिए भाई यहाँ पर आएगा बीइंग आईएनजी के लिए, तो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट, टॉट बाय यू, बाय यू। अब यहाँ पर देखिए जरा, आपके पास ऑप्शन है ये वाले, देखिए पहले तो सेंटेंस हम किस में लिखेंगे, उसमें पास्ट में लिखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यू आर ने यू वर टीचिंग मैनी स्टूडेंट्स, तुम बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो मैनी स्टूडेंट्स
अब यहाँ क्या आ गया, ये है प्लूरल, बहुत सारे बच्चे हैं तो प्लूरल, तो इसलिए वर आएगा, वाज नहीं आएगा। बीइंग टॉट बाय यू। क्लियर इतनी बात? चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम। चलिए ठीक है, समझ में आया आपके? चलिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी स्ट्रक्चर आप देखिए। एक्टिव क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव कैसा बनेगा? अब तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए क्योंकि सेम चीजें वापस आ रही हैं रिपीट में। इसका पैसिव बनेगा आपका पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट प्लस हैड, और जिस तरीके से प्रेजेंट में हैज और हैव के बाद बीन आया था, वैसे ही पास्ट में हैड के बाद बीन आएगा। बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। बाय का यूज कर लेना। चलो एक सेंटेंस लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं और आगे चलते हैं। क्या एग्जाम्पल है हमारा? he had he had played he had played cricket। टाइम फ्रेम वाले में नहीं लाया, बस डायरेक्ट बता रहा हूँ। सी ही हैड प्लेड क्रिकेट। बताइए इसका क्या बनेगा जल्दी से? ये था एक्टिव। पैसिव देखिए, क्रिकेट आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा क्रिकेट, हैड बीन प्लेड बाय हिम। क्लियर है? देखिए क्या था हमारे पास, ही हैड प्लेड क्रिकेट, और क्या बन जाएगा इसका पैसिव? क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय हिम। क्लियर, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखो। लास्ट टेंस होता है इसमें पास्ट में हमारा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसमें भी आप लिख दोगे नो पैसिव नहीं होता या नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? चलिए फ्यूचर की तरफ चलते हैं हम। फ्यूचर तो सिंपल फ्यूचर बोल देंगे हम, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, एक ही बात है। सिंपल फ्यूचर। जल्दी से स्ट्रक्चर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी से स्ट्रक्चर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में सिंपल फ्यूचर की। तो सिंपल फ्यूचर की एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? और आप जल्दी से बताइए कि इसकी पैसिव क्या होगा? देखिए ऑब्जेक्ट पहला आएगा, वही सेम चीजें, पैसिव ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट प्लस विल हो विल या फिर सेल हो सेल के बाद आपको यूज करना है बी। सब्जेक्ट प्लस विल बी या सेल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव सब्जेक्ट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। इससे पहले आप इसे देख लीजिए ध्यान से। सब्जेक्ट प्लस विल सेल का क्या हो जाता है? विल बी सेल बी, और थर्ड फॉर्म तो आप जानते हो आएगी ही आएगी। चलिए
एग्जाम्पल लिखे हम। एग्जाम्पल क्या बनाए, चलिए। नोबडी नोबडी विल कैच यू। नोबडी विल कैच यू, तो बताइए इसका क्या बनेगा। नोबडी विल कैच यू, इस पर मैं डबल टिक करूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एयरफोर्स के एग्जाम में आया है पिछली बार 2023 में। इसका पैसिव क्या बनेगा, इसका पैसिव क्या बनेगा, देखिए ऑप्शन थे आपके पास, नोट वाले और बिना बिना नोट वाले। तो कुछ बच्चे होंगे वो कैसे बना देंगे कि यू पहले लिखा जाएगा, यू विल यू के साथ भी विल रहेगा, विल बी कोट यू विल बी कोट। अब जरा सेंटेंस को देखिए यार, कि सेंस चेंज तो नहीं लगता आपको कि सेंस चेंज हो गया हो, क्यों? यहाँ पर तो आपको कोई नहीं पकड़ रखा था, नोबडी विल कैच यू, बट यहाँ पर आपने वो पकड़वा दिया, किसने पकड़ लिया, यू विल बी कोट, तो सेंस बदल गया, तो ये इसे हम पैसिव नहीं मान सकते या नहीं बना सकते, ये गलत है। इसका सही देखिए क्या होगा, तभी तो ये स्पेशल है और एग्जाम में आया था। देखिए इसका बनेगा यू विल नॉट बी कोट। भाई यहाँ तो तुम्हें कोई नहीं पकड़ सकता था, यहाँ पकड़वा दिया है तो गलत है। यहाँ पर है यू विल नॉट बी कोट, लिखिए भाई। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और इसके भी आगे आप लिख दोगे, इसका भी पैसिव पॉसिबल नहीं होता, पैसिव नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट लिखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कह लीजिए। बाकी आप अपने नोट्स को अच्छे से बनाएं और उनका रिवीजन करें, वो दिन दूर नहीं जिस दिन आपका एग्जाम क्लियर होगा और आप आगे प्रोसीड करके अपनी वर्दी पाओगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव। बताइए हैव के बाद क्या आता, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब यू विल और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और क्या बन जाएगा इसका, इसका पैसिव क्या बनेगा बताइए, पैसिव ऑब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और फिर उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल आपके ऊपर है, आप इसे इसका एग्जाम्पल करके लाओगे। चलिए नोट कीजिए। अब हमारा लास्ट रह गया, लास्ट क्या होता है, लास्ट देख लेते हैं। लास्ट पढ़ेंगे, लास्ट होगा हमारा
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसके भी आगे आप लिख दोगे पैसिव नॉट पॉसिबल, पैसिव नॉट पॉसिबल। क्लियर है? अब आप बताइए कि किस किस एक्टिव के पैसिव पॉसिबल नहीं थे। पहला आया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं जिनके पैसिव पॉसिबल नहीं होते, और बच्चे कितने हमारे 8 जिनके हम पैसिव बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो ध्यान रखना, इन्हें भूलना मत, इनके पैसिव बनाए नहीं जाते, यदि आते हैं तो ऐसे का ऐसे ही आपको आंसर लगाना होगा सही। यहां से हमारा होता है बेसिक पार्ट खत्म। आपने टेंस के बारे में जाना टेंस वाली क्लास में, उनका एडवांस लेवल जाना उस वाली क्लास 3rd क्लास में, और फिर प्रैक्टिस की हमने प्रैक्टिस वाली क्लास में। फिर हम आए वॉइस पर, वॉइस के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जाना, इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, और उसके बाद सिंपल सारे जितने भी टेंसेस थे उनके बारे में जाना कि किस किस की वॉइस पॉसिबल है, क्या बनेगी, किस में क्या चेंज आएगा। क्लियर है? आपको इसका अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि यदि आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हो और इसे नोट करना चाहते हो और हमसे और ज्यादा जुड़ना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम पर जाकर इंग्लिश बाय सचिन तोमर सर्च करना है। वहां पर एक चैनल आएगा जिसे आप ज्वाइन करके देख सकते हो कि हम किस तरीके से वोकैब वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। इससे ज्यादा बड़ी बात है कि गाइडेंस, आप एक गाइडेंस में रहोगे कि किस एग्जाम का अब नोटिफिकेशन आ रही है, अपडेट क्या है क्या नहीं है। यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो तुम हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उसमें इमेज से हमने वोकैब को करना सिखाया, आप वहीं से वोकैब क्लियर कर लोगे। फिलहाल हम इस क्लास में इतने रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत अच्छी होने वाली है, उसमें हम एडवांस लेवल ऑफ एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।